नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट। तो देखिए, अगर मैं इंटरनेशनल ट्रेड की बात करूं तो वहां एक इंटरनेशनल बायर है और सेलर है। तो एज अ इंटरनेशनल बायर आप सोचो ज़रा, तो आपने कहीं से सामान मंगवाया, दूसरी कंट्री के सेलर से सामान मंगवाया, तो आपने अगर एडवांस में पेमेंट कर दी तो आपका रिस्क क्या है? क्या वो दूसरी कंट्री में बैठा हुआ सेलर मुझे सामान भेजेगा ना अगर मैं पेमेंट कर देता हूँ? और एज अ सेलर भी तो सोचो ज़रा कि सपोज सेलर कह रहा है कि मैं पेमेंट कर देता हूँ, तो क्या वो दूसरी कंट्री में बैठा हुआ बायर मुझे गुड्स भेजने के बाद पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, ये भी रिस्क रहता है। तो ये रिस्क को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो। और इसी रिस्क को ख़त्म कौन करता है? लेटर ऑफ क्रेडिट, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप में से किसी भी स्टूडेंट को कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई नोट्स चाहिए या क्लासेस की रिक्वायरमेंट है, तो नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड, आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासेस लेना चाहते हो तो इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब। इसको मैं अब डिटेल में बताता हूँ। तो देखो, लेटर ऑफ क्रेडिट एक तरीके का ना रिटर्न प्रॉमिस होता है, जिसमें बायर का जो बैंक होता है ना, वो सेलर यानी एक्सपोर्टर को ये गारंटी दे देता है कि अगर सेलर हमें यानी जो बैंक है उसको गुड्स शिप जब हो जाएंगे ये बता देता है, या फिर उससे रिलेटेड जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो हमें सबमिट कर देता है, तो बायर का बैंक उस सेलर को पेमेंट करेगा ही करेगा। ये मैंडेटरी हो गया हुआ है। मतलब अगर बायर का बैंक, मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? एक तरीके की रिटर्न गारंटी मान के चलते हैं हम। एक रिटर्न गारंटी है जो बायर का बैंक ना किसको दे रहा है? सेलर को दे रहा है। ये कहकर कि भाई साहब, अगर आपने अपनी कंडीशन पूरी कर दी। कौन सी कंडीशन? कि सेलर ने अगर हमें ये बता दिया कि देखो बिल ऑफ लेडिंग ये रहा, या कोई इनवॉइस हमें भेज दिया, या फिर यू कैन से कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे मुझे ये प्रूफ मिल जाए कि उसने हमें सामान भेज दिया है, तब बायर का बैंक उस सेलर के बैंक को पेमेंट करेगा करेगा करेगा। ये कंपलसरी है अगर लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दिया जाता है तो लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब डॉक्यूमेंट, एक रिटर्न गारंटी आ गई हुई है जो एक्सपोर्टर को ये बिलीव दे रही है। उसका बिलीफ यानी उसका ट्रस्ट जीता जा रहा है कि तुम भाई सामान भेज दो और हमें डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, हम तुम्हें पेमेंट करेंगे ही करेंगे जब आपने हमें डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। ठीक है जी। तो ये हो गया एक तरीके का गारंटी, यानी एक इंपॉर्टेंट प्रॉमिस जो बायर का बैंक सेलर के बैंक को कर देता है कि भाई हम तुम्हें पेमेंट करेंगे ही करेंगे अगर आप अपनी कंडीशन पूरी कर देते हो तो। अब इसमें मैं एक एग्जांपल देना पसंद करूंगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। तो देखो, सपोज करो मैं एक इंडियन इंपोर्टर हूँ, राइट, और मैंने जर्मनी के किसी कंपनी से मशीनरी मंगवानी है। अब कंपनी मुझे ये कह रही है भाई साहब, हम कैसे माने कि आपको मैं मशीनरी कर देता हूँ और आप हमें पेमेंट कर दोगे बाद में। अब उनको ये गारंटी देनी पड़ेगी ना कि भाई मैं आपको पेमेंट करूंगा ही करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जर्मनी की कंपनी को गारंटी देने के लिए अपने बैंक के पास गया और मैंने कहा कि बैंक को कहा कि मेरी बिहाफ पर, मतलब मेरे बिहाफ पर एक गारंटी यानी लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दीजिएगा। किसको? जर्मनी की उस कंपनी को, जिससे उनको ये बिलीव हो जाए कि अगर वो हमें ये क्लियर कर देती है कि उन्होंने हमें सामान भेज दिया तो एज अ बायर बैंक वो उन्हें पेमेंट कर देंगे। ये एलसी इशू जब कर दी जाएगी तो ऑटोमेटिकली एक ट्रस्ट पैदा हो जाएगा किसके बीच में? बायर और सेलर के बीच में। तो कुल मिला के अगर मैं मशीनरी मंगवाना चाहता हूं तो मैं इंडियन बैंक के पास गया, मैंने कहा मेरे बिहाफ पर एलसी इशू कर दीजिएगा। अगर मेरी क्रेडिट वर्जिनेस बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो मेरा बैंक मेरे बिहाफ पर एलसी इशू कर देगा। किसको? वो जर्मनी वाले बैंक को या जर्मनी वाली कंपनी को, जिससे वो अपना जो शिपिंग है वो कर देंगे। वो सामान जब भेज देंगे तो वो डॉक्यूमेंट हमें सबमिट कर देंगे। तो जब डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाएंगे कि जर्मनी वाली कंपनी ने मशीन शिपिंग कर दी हुई है, उन्होंने सामान भेज दिया हुआ है, या जो कंडीशन कही गई थी वो पूरी हो चुकी है, तब मेरा बैंक यानी इंडियन बैंक क्या कर देगा? उस जर्मनी के सेलर के बैंक को पेमेंट कर देगा। तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। अब इसमें कौन कौन आ जाता है उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें कौन आया? एप्लीकेंट। एप्लीकेंट का मतलब कौन हुआ? एक तरीके से जो पर्सन यानी एक बायर जो लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब जो एलसी इशू करता है। कौन है? मतलब एप्लीकेंट कौन है? जो एलसी इशू करवाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। यानी मैंने लेटर ऑफ क्रेडिट
इशू करवाने के लिए अपने बैंक को क्या करी है, रिक्वेस्ट। तो मैं कौन हूं, एप्लीकेंट। उसके बाद आते हैं इशूइंग बैंक, मतलब बायर के बैंक, मतलब ये इशूइंग बैंक कौन होता है, बायर का बैंक, जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है बायर के बिहाफ पर। फिर आते हैं सेलर। सेलर कौन है या बेनिफिशियरी कौन है, जिसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है। और फाइनली कौन होता है, कंफर्मिंग बैंक, सेलर का बैंक, जिसको ये कंफर्म कर दिया जाता है कि हम आपको पेमेंट कर रहे हैं, यानी एक्सपोर्टर का बैंक जो इन्फॉर्म कर देता है या जो हमें ये बताता है कि कंडीशन पूरी हो चुकी है और आप अब हमें पेमेंट कर सकते हैं, या फिर सेलर का बैंक जो लेटर ऑफ क्रेडिट की गारंटी रिसीव करता है और उसके बिहाफ पर बाद में पेमेंट रिसीव करता है। ठीक है जी। अब आते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के थोड़े से डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए इसके फीचर्स साथ में जोड़ दिए मैंने। जैसे कि अभी आपने जो भी समझा उसको थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लेटर ऑफ क्रेडिट एक डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट का मतलब सिर्फ डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ही पेमेंट यहाँ पे हो सकती है, मतलब हो जाती है। मतलब कुल मिला के लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है कि सिर्फ डॉक्यूमेंट के बेसिस पर पेमेंट होती है, गुड्स के बेसिस पे नहीं होती। मतलब आप डॉक्यूमेंट इशू करोगे तो उसके बिहाफ पर पेमेंट पक्की हो चुकी है, सामान का कोई यहाँ लेना देना नहीं होता। सेकंड है कि लेटर ऑफ क्रेडिट एक स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट माना गया है कि ये मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बिहाफ पर ही पेमेंट इशू होगी, मतलब कंडीशन हुई होगी तो पूरी, मतलब कंडीशन पूरी हो जाएगी तो पेमेंट हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। एक स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आता है कि जो एक्सपोर्टर की नॉन पेमेंट का रिस्क है ना, वो यहाँ कम हो जाता है अगर लेटर ऑफ क्रेडिट की बात हम कर रहे हैं तो। और एक लेटर ऑफ क्रेडिट इंपोर्टर को भी ये श्योरिटी देता है कि गुड्स जब शिप हो जाएंगे तभी उसकी पेमेंट जा रही है, नहीं तो नहीं। ठीक है जी, शिप होने के बाद ही उसकी पेमेंट जाएगी, यानी एक एश्योरेंस मिल जाती है इंपोर्टर के बैंक को। फिर लास्ट में हम अब बात करते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट के ओवरव्यू को थोड़ा सम अप करने के लिए इसके क्या बेनिफिट आपको नजर आए हैं। तो अगर मैं इसके बेनिफिट्स को फटाफट कवर कर दूं तो आपको क्या पता चला कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में क्या पैदा हो चुका है, ट्रस्ट पैदा हो चुका है, क्योंकि इन दोनों का रिस्क खत्म हो गया हुआ है। दोनों को पता है कि हम गुड्स शिप करेंगे तो पेमेंट आएगी, और पेमेंट भी तब आएगी जब गुड्स शिप हो जाएंगे, तो दोनों की तरफ से ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। और पेमेंट का रिस्क भी यहाँ मतलब अलग अलग कर सकते हो। पहली बात तो रिलेशनशिप अच्छा हो गया, दूसरी बात पेमेंट का जो रिस्क है वो दोनों तरफ से खत्म हो जाता है कि मुझे पेमेंट करने के बाद गुड्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और उसको भी ये डर है सेलर को कि पता नहीं उसको पेमेंट रिसीव होगी कि नहीं होगी। दोनों तरफ से जो पेमेंट का रिस्क है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है, या एलिमिनेट भी कह सकते हो, मतलब काफ़ी हद तक। ठीक है। और लास्ट में आप ये कह सकते हो कि न्यू ट्रेडिंग पार्टनर आप बड़े आराम से बना सकते हो, क्योंकि एक एलसी इशू करने से क्या हो जाता है, विश्वास पैदा हो जाता है कि हमारा पेमेंट का रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला, या फिर इन सिंपल टर्म इंटरनेशनल ट्रेड में कोई धोखाधड़ी का सवाल या लॉस, फेयर ऑफ लॉस तो नहीं होने वाला। तो दिस इज ऑल अबाउट लेटर ऑफ क्रेडिट। तो दैट इज, तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है। तो बस इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से क्लियर करना था लेटर ऑफ क्रेडिट का एग्जैक्टली मतलब। तो चलिए दैट्स ऑल, इस वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में जाने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर सब कुछ समझ आ चुका है, और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और चैनल पे भी अगर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।